हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डब्ल्यू सर। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी ग्रेजुएशन में अगर आपका जो है कि पॉलिटिकल साइंस है या फिर पब्लिक है, तो उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक होता है पार्ट 6 का ऑनर्स का, या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पॉलिटिकल साइंस में एक पार्ट आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें भी ये क्वेश्चन हर साल मतलब कि 1 बाय 1 आता ही रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक प्रजातंत्र में इसकी महत्ता की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का परीक्षण करें। विकासशील देशों में, विकसित नहीं, विकासशील। तो हम इसको देखते हैं कि आखिर में लोक प्रशासन से हम क्या समझते हैं। तो लोक प्रशासन शब्द का जो कि स्पष्ट जो अर्थ होता है वो लोक मतलब क्या होता है? जनता का शासन, मतलब लोक यानी जनता और प्रशासन यानी जिसके द्वारा राज या कामकाज किया जाता है। तो लोक प्रशासन जनता का शासन। लोक प्रशासन में क्या होता है? जनता का शासन, यानी लोक मतलब जनता और प्रशासन यानी जिसके द्वारा राज या कामकाज निष्पादित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक प्रशासन एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सरकारी कार्यकलाप से हो तथा जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के तहत अपना कार्य करता है। यह सभी राजनीतिक निर्णयों के कार्य रूप में तब्दील करने का एक कारगर साधन है। सरकार का जितना भी कार्य यथा योजना बनाना, उद्देश्य में लक्ष्यों को प्राप्त करना, निर्णय लेना, संगठन बनाना, जनता का समर्थन प्राप्ति है तो विधायकों एवं अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करना, कार्य करने के तरीके को ढूंढना, कर्मचारियों को निर्देश देना, सरकारी अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य तथा उस पर नियंत्रण रखना, नेतृत्व प्रदान करना आदि सब के सब लोक प्रशासन का ही नाम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोक प्रशासन शब्द को समझ गए होंगे इस छोटे से पैराग्राफ से। ओके दोस्तों, यही कारण है यही कारण है कि आधुनिक प्रजातंत्र तथा विकासशील देशों में इसकी अहमियत खूब है। व्यक्ति के जीवन पर राज्य के नियंत्रण और नियमन में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार के विभिन्न अंग हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त हो गए हैं। कठिनाई से ही कोई स्थान मिलेगा जहाँ, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से कोई स्थान मिलेगा जहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं है। राज्य का कार्यकुशलता, मतलब हर जगह राज्य ही मिलेंगे। राज्य की कार्यकुशलता पर हो समापन का उत्तम जीवन निर्भर है तथा लोक प्रशासन ही द्वारा ही कार्यकुशलता में वृद्धि हो सकती है। मतलब राज्य ऐसा एक संस्थान है जो सेंटर में होता है, और कोई ऐसा संगठन या संस्थान या जो है कि स्थान ऐसा ही मिलेगा जहाँ पे राज्य नहीं हो। हर जगह राज्य का अस्तित्व है दोस्तों। आज की विकासशील तथा प्रजातांत्रिक युग में पालने से लेकर चिता, मतलब कि जन्म से लेकर के मरण तक, यानी जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति लोक प्रशासन से संबंधित रहता है। ओके, सच तो यह है कि गर्भवती महिला की भी जो श्रीवासुषा यानी कि मृत्यु का सरकारी अभिलेख में उल्लेख करना, इसके इच्छा पत्र को प्रकाशित करना इत्यादि, मतलब पूरा शुरू से अंत तक लोक प्रशासन राज्य इसमें क्या करता है? दिलचस्पी लेने लगता है, काम करने लगता है, और जो है कि कोई भी काम उसमें करने लगता है। बेरोजगार की समस्या को दूर करना, अनेक कार्य भी आज प्रशासन को करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संकट, महामारी तथा युद्ध, कोरोना महामारी आ गया जैसे युद्ध आदि के प्रकोप के समय तो हम लोग प्रशासन से ही सहायता की अपेक्षा करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए सामाजिक जीवन के प्रबंधन तथा देश के साधनों के विकास जो अधिकाधिक भार राज्य और शासन के कंधों पर आ जाने के कारण नियोजन की धारणा का उदय हुआ। नियोजन प्रत्येक राज्य और शासन के विकास के विविध लक्ष्यों की प्रगति के लिए एक के बाद दूसरी योजना बनता और क्रियान्वित किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, इस तरह से की जो योजना बनती है, तो ये प्रशासन जो जैसे जैसे समाज का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए प्रशासन की अपेक्षा होती ही जा रही है। नियोजन अनिवार्यतः लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत कर देता है। प्रशासन एक और तो सामाजिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों का प्रत्येक प्रबंधन अपने हाथों में लेने के लिए विवश होता है, तो दूसरी ओर वह नागरिकों तथा व्यक्तिगत रूप में किए जाने वाले कार्यों की योजना के ध्येयों के अनुकूल बनाए रखने के लिए उन्हें अधिकाधिक नियमित एवं नियंत्रित करता रहता है। आधुनिक प्रजातंत्र के साथ लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का भी विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप लोक प्रशासन, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वतंत्रता पर लोक प्रशासन की मूल भावना तथा उसके परियोजनाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। वरन वास्तविकता तो यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था में अपने अतीत के साथ संबंध बनाए रखा है तथा उसमें जो उपयोगी था उसका आगे भी जारी रखा है। मतलब कि कुछ अलग नहीं, जो हमने अतीत से लिया वो आगे जारी रखा उपयोगी को।
लोक प्रशासन यूजफुल को, लोक प्रशासन वर्तमान सभ्य जीवन का संरक्षक ही नहीं वरन वह सामाजिक परिवर्तन का एक महान अस्त्र भी है। वह एक ऐसी गतिशील शक्ति है जो जनता की इच्छा का अनुसरण के साथ भी उसका मार्गदर्शन भी करती है। भारत में ही शासन का एक ऐसा समाजवादी सत्ता का निर्माण कर रहा है जो भूख और निर्धरता से मुक्त हो, जिसमें सबों को शिक्षा मिलेगा, छुआछूत का अंत हो जाएगा और सबों का समान अवसर उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था है, तो भारत जो लोक प्रशासन कार्यान्वित कर रहा है राज्य, उसको लोक प्रशासन के कंधों पर है ये सब। ओके दोस्तों, ये आखिरी लाइन है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक और ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो जाएगा। इस तरह राज्य की निरंतर बढ़ती हुई क्रियाओं के साथ लोक प्रशासन का योगदान तथा महत्व स्वभावतः बढ़ता ही जा रहा है। राज्य की क्रियाओं की सफलता या असफलता लोक प्रशासन पर निर्भर करती है। राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करना ही लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। राज्य की कोई भी नीति चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, यदि उसे अयोग्यता और कुशलता के साथ क्रियान्वित किया जाए तो परिणाम अच्छे नहीं निकलते। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसी योजना तो जिसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया तो परिणाम अच्छे नहीं निकल पाए। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में, जिसने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण के रूप में नियोजन को अपनाया है, लोक प्रशासन के उत्तरदायित्व में अत्यधिक वृद्धि हो गई, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर। तो इस तरह से जो ज़्यादा क्रियान्वयन नहीं हो, ज़्यादा प्रभावी नहीं बन पाया। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि राज्य को नए और विस्तृत दायित्व सौंपे गए हैं। उनके संदर्भ में आज लोक प्रशासन का कार्य शासन के किसी भी अन्य शाखा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लोक प्रशासन का संबंध शासन के विधानांग द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों से नहीं है, वरन वह ब्यूरो बार नियमों का निर्माण करके विधायियों का पूर्णता प्रदान करता है। प्रत्येक नीति होती है वो क्रियान्वित, प्रत्येक नीति का सफल के कार्यान्वयन लोक प्रशासन के निर्माण हेतु किया जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो विकासशील देश में निपुणता तथा कार्य क्षमता को स्वामी होने के कारण लोक प्रशासन का महत्व बढ़ती ही जा रही है। मतलब यहाँ पे हम जो निष्कर्ष लिखेंगे वो ऐसा नहीं लिखेंगे कि लोक प्रशासन ऐसा है। यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन की जो महत्ता है विकासशील देशों में बढ़ती ही जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से कल्याणकारी योजना है, इसकी वजह से जो महामारी, जो बीमारी, जो युद्ध पोत हो रहा है, जैसे आज के समय में जो युद्ध हो रहा है, इस तरह के जो निष्कर्ष या निर्णय लिए जाते हैं ये लोक प्रशासन के माध्यम से ही लिए जाते हैं। इसलिए इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है, इसकी महत्ता घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है कि पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स 6 पेपर्स में या ग्रेजुएशन में पार्ट 3